वेलकम बैकर्स, दिस इज सुचित पांडे, योर सोशल साइंस टीचर। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इंडिया के लोकेशन के बारे में। हमने जाना था कि लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे लोकेट करती है, इक्वेटर क्या होता है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां ली थी हमने। और हमने जाना था कि हमारा इंडिया कहाँ पे लाई करता है और उसका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। तो हमने लोकेशन के बारे में तो इंडिया के पढ़ लिया। अब बारी है किसकी? साइज ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, किसकी बारी है बेटा? साइज ऑफ इंडिया की बारी है। ठीक, तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत लगन से इस टॉपिक को हम आज खत्म करेंगे। ठीक, साइज ऑफ इंडिया में पहला टॉपिक हमको क्या मिलता है? एरिया, टोटल एरिया इंडिया का कितना है। ठीक है, तो एरिया की बात करें बेटा तो लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है बेटा? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड की टोटल एरिया का 2.4% है। कितना है बेटा? 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया। ये जो एरिया दिख रहा है आपको 2.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का, वो वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है उसका कितना परसेंट शेयर लेता है बेटा? 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया। और इसी 2.4% एरिया, वर्ल्ड एरिया के साथ में इंडिया क्या बन जाता है? 7th लार्जेस्ट कंट्री बन जाता है। क्या बनता है बच्चों? इंडिया बन जाता है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा भारत। ठीक है, कितनी एरिया के साथ में? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि वर्ल्ड एरिया का 2.4% होता है। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे साइज ऑफ इंडिया में हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, जो डाटा दिया गया है यहाँ पे, ये डाटा हो गया, ये हो गया और ये डाटा हो गई, हमको सब कुछ फैक्चुअल ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि हम कॉन्सेप्ट बना करके इंडिया का एरिया समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट बना करके इंडिया का एक्सटेंट समझ लेंगे। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो हम सीधे सीधे किस पे जाएंगे? फैक्ट्स पे जाएंगे। ठीक, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ज्योग्राफी में, जहाँ पे फैक्ट्स हैं। ठीक है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट है वहां पे पढ़ने का मतलब है, लेकिन जहाँ पे हमको फैक्चुअल डाटा लेना है, फैक्चुअल चीजें पढ़नी है, वहां पे हमको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स की बात करनी पड़ेगी। हमको पैराग्राफ पढ़ने से कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एरिया हमने पढ़ा। एरिया कितनी बेटा? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड की एरिया का 2.4% होता है। और उसी एरिया के साथ में इंडिया क्या है बेटा? 7th लार्जेस्ट कंट्री है। क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है। यहाँ पे एरिया का इसका टॉपिक हो जाता है क्लोज। अब अगले टॉपिक, अगले पार्ट में पहुंचते हैं। अगला पार्ट क्या बेटा? एक्सटेंट। पहली बात तो हम एक्सटेंट थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि एक्सटेंट होता क्या है। ठीक है, इसको हम समझेंगे। ये क्या हो गया बेटा? हमारी नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया? साउथ हो गया। ये क्या हो गया? ईस्ट और वेस्ट। क्या हो गया बेटा? ये हो गया हमारा ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैप ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये है हमारा इंडिया का मैप। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ये जो एक्सटेंट्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं और क्या चीजें हैं। ठीक है, ये यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेकर के साउथ तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ये क्या है बेटा? हमारा नॉर्थ, क्या है बेटा? नॉर्थ टू साउथ है। क्या है? नॉर्थ टू साउथ है। और ये क्या है बेटा? ये क्या है हमारा? ईस्ट टू वेस्ट है। क्या है बेटा? ईस्ट टू वेस्ट है। और जो हमारा नॉर्थ टू साउथ है उसकी टोटल लेंथ कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 3214 किलोमीटर। कितना है बेटा? 3214 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो कितना है? 2933 किलोमीटर। कितना है बेटा? 2933 किलोमीटर। कहां से? ईस्ट टू वेस्ट। और नॉर्थ टू साउथ कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है बेटा? नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर है।
और ईस्ट टू वेस्ट कितना है बेटा 2933 किलोमीटर है। क्या है बेटा 2933 किलोमीटर है। ठीक, ये क्या है हमारा, यहां से लेकर के यहां तक की इंडिया की लेंथ ब्रेथ की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है बेटा, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की, किसकी बात की जा रही है, लेंथ और ब्रेथ की बात की जा रही है इंडिया की। ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, और ये इसकी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। ये इंडिया की ईस्ट टू वेस्ट क्या हो गई बेटा, ईस्ट टू वेस्ट क्या हो गई, ईस्ट टू वेस्ट हो गई हमारी ब्रेथ हो गई, और लेंथ क्या हो गई, नॉर्थ टू साउथ। लेंथ क्या है इंडिया की बेटा 3214 किलोमीटर, और ब्रेथ क्या है इसकी बेटा 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई, एरिया आपको समझ में आया, एक्सटेंस आपको समझ में आया। आप इन दोनों टॉपिक्स पे क्लियर है? कोई भी डाउट इन दोनों टॉपिक्स पे होता है, आप बिना सोचे हमको कमेंट पे बताइए, या फिर हमको टेलीग्राम चैनल पे बताइए, या फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे बताइए, आपको हर एक चीज का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं लैंड फ्रंटियर्स और कोस्ट लाइन की। किसकी बात करेंगे बेटा, लैंड फ्रंटियर्स और कोस्ट लाइन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमको देखने के लिए क्या मिलता है कि इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है, टोटल लैंड बाउंड्री का मतलब आप थोड़ा सा समझ लेंगे कि टोटल लैंड बाउंड्री कहते किसको है। ठीक है बेटा, यहां से शुरू होगा, गुजरात के जिस पोर्शन से अरेबियन सी की स्टार्टिंग होती है, उसके ऊपर वाला पोर्शन जो आएगा बेटा वो किस में आएगा, लैंड बाउंड्री में आएगा। किस में आएगा बेटा, लैंड बाउंड्री में आएगा। किस में आएगा, लैंड बाउंड्री में आएगा। ठीक है, जो कि कितना होता है हमारा 15,200 किलोमीटर। कितना होता है बेटा 15,200 किलोमीटर होता है टोटल लैंड बाउंड्री इंडिया की। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है इंडिया की बेटा 15,200 किलोमीटर की है। ठीक है, टोटल कोस्ट लाइन। अब बात किसकी हो रही है बेटा, कोस्ट लाइन की हो रही है। थोड़ा सा कोस्ट लाइन भी समझ लेते हैं क्या होती है। ठीक है, अरेबियन सी की, जहां से अरेबियन सी स्टार्ट होता है वहां से लेकर के लास्ट यहां बांग्लादेश के ऊपर तक जो ये कोस्ट लाइन बनी हुई है, ये चीज जो है ये क्या है, हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन है। क्या है बेटा, ये कोस्ट लाइन है। क्या है बेटा, कोस्ट लाइन है। और ये जो ग्रीन पोर्शन है ये क्या है बेटा, लैंड बाउंड्री है। क्या है, लैंड बाउंड्री है इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन। इसमें बेटा एक चीज और मिक्स्ड है, क्या, और यहां पे क्या है बेटा हमारा अंडमान। क्या है यहाँ पे, अंडमान निकोबार आइलैंड, और यहाँ पे क्या है बेटा लक्षद्वीप। क्या है, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है लक्षद्वीप। और इस टोटल कोस्ट लाइन में इन दोनों ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की क्या है, कोस्ट लाइन मिक्स्ड है, इसके साथ में है। ठीक है, अगर बात करें इंडियन मेनलैंड कोस्ट लाइन की, यहां से लेकर के यहां तक सिर्फ, तो कितनी है बेटा 6,100 किलोमीटर है। कितनी है बेटा 6,100 किलोमीटर है। इज दैट क्लियर, इतना आपको समझ में आया। मेनलैंड जो कोस्ट लाइन है उसकी कितनी है 6,100 किलोमीटर। इसमें ये दोनों नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मेनलैंड की कोस्ट लाइन में नहीं आते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर, इतना आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, अगर आपको ये नोट करना है, मैं साइड हो जा रहा हूं, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसको आप लोग अच्छे से समझिए, इसको पढ़िए ध्यान से, और यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है समझने के लिए चीजें। ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी जो डाटा दी गई है वो क्या दी गई है बच्चों, फैक्चुअल दी गई है। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम इंडिया के इतने बड़े साइज होने के पीछे जो रीजन है, जो कह लो कि एक तरफ से ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस हैं, उनको भी थोड़ा सा देखेंगे, और उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चंस पे। 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको उन क्वेश्चंस को हॉनेस्टली करना है, अपने लिए हॉनेस्टी दिखाते हुए करना है। ठीक, फिर उसके बाद में अगला टॉपिक हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे।
यहाँ पे बच्चों हम थोड़ा सा कुछ ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस देख लेंगे इंडिया के। क्या देखेंगे बेटा? ठीक है, पहला क्या देखेंगे बेटा? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी किस में बेटा? क्लाइमेट में। क्लाइमेट में डाइवर्सिटी कैसे है? अब इस बात को थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। इंडिया के पास मेजर 4 लैंड फॉर्म्स जो होते हैं वो हैं, जैसे माउंटेन्स है, नदर्न प्लेन्स है, डिजर्ट्स हैं, और क्या है हमारे पास में? प्लेट्यूज हैं। ठीक है, और हमको इन सब चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी है, क्लास 4th 5th में ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं कि हर एक जगह का, हर एक लैंड फॉर्म का जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। इस वजह से इंडिया में इतने बड़े लैंड फॉर्म होने की वजह से हमको क्लाइमेट में डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? दूसरा पॉइंट क्या है? सॉइल में इतने बड़े लैंड फॉर्म होने की वजह से क्या है, हमारे यहाँ पे सॉइल में ही वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देख लें कि गुजरात में ब्लैक सॉइल है, किसी और स्टेट में आएंगे तो वहां पे अदर टाइप ऑफ सॉइल है, जैसे एमपी में आएंगे तो हमको रेड सॉइल देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तरह तरह की सॉइल्स हमको देखने के लिए मिलती है। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में हमको देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? हमको नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में भी डाइवर्सिटी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा नहीं है बच्चों। ठीक है, उसमें बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, उसमें बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, तरह तरह की वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है और वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है। ठीक है, चौथा क्या है बच्चों? फ्लोरा एंड फोना। क्या है बच्चों? फ्लोरा एंड फोना। हमको इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है फ्लोरा एंड फोना में। ठीक है, ये बच्चों बात हो गई डाइवर्सिटी की। ठीक है, आगे बात करें तो अगला टॉपिक अगर हम देखें तो जैसे इंडिया के जियोग्राफिकली एशिया के बेटा बिल्कुल सेंटर में है। किसमें है? कहां पे बच्चों? इंडिया के साउथ एशिया के बिल्कुल सेंटर में है। तो क्या है बच्चों? ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारे इंडिया के लिए बहुत सी चीजों में। वो सब चीजें आगे जाके हम पढ़ेंगे जब इंडिया का नेबर्स के साथ में रिलेशन पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे बच्चों? इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ इंडिया रिमेनिंग वर्ल्ड के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म होता है टॉपिक। ठीक, अब इसके बाद में बच्चों आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चंस जिसको जेन्युइनली आपको अपने लिए ऑनेस्टी दिखाते हुए सॉल्व करना है। और अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है या फिर क्वेश्चन किसी रीजन या किसी चीज की वजह से, कोई भी चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही क्वेश्चंस में, तो उसको आप क्या करेंगे? हमारे टेलीग्राम पे या हमारे कमेंट बॉक्स पे या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पे या व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके वो चीजें पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक्सप्लेन द एक्सटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक, और दूसरा क्या है बच्चों क्वेश्चन? व्हाट इज द टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर अपने लिए ऑनेस्टी दिखाते हुए, एक्सक्यूज मी, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर अपने लिए ऑनेस्टी दिखाते हुए सॉल्व करिएगा। ठीक, हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, टाइम मत वेस्ट करिए, कम बैक करिए। थैंक यू।